Hello bio lovers, welcome to Just Feel Bio. Today we will discuss about MCQs of digestion and absorption. पिछले बार भी हम लोग टोटली जो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होता है वो सारा डिस्कस किए थे और आज भी हम लोग टोटली एनसीईआरटी बेस्ड जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 17. मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आप लोग 5 सेकेंड 10 सेकेंड का पॉज लेके आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 17. ओरल कैविटी कंटेन्स. ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या आता है? टिथ, गम्स, टिथ, टंग, गम्स, ऑल ऑफ दिस. आप लोग बताएं ओरल कैविटी के अंदर क्या टिथ नहीं आता? ये तो जनरल क्वेश्चन है, ऐसे भी कोई पूछे तो बता सकते हैं. दांत तो आता ही है, जीव आता है, गम्स आता है, तो आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. टिथ ऑफ ह्यूमंस आर क्या होता है? थेकोडोंट होता है या डेफोडोंट होता है या हेटेरोडोंट होता है या ऑल ऑफ दीज होगा? आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. थेकोडोंट भी, डेफोडोंट भी एंड हेटेरोडोंट भी. देन क्वेश्चन नंबर 19. If teeth is embedded in a socket of jawbone, then it is known as thecodont या डेफोडोंट या हेटेरोडोंट या फिर डी ऑप्शन थीकोडोंट. अगर टीथ एम्बेडेड हो, यानी एम्बेडेड मतलब घिसा, मतलब घुसा हुआ जिसको बोल सकते हैं, इस सॉकेट ऑफ जॉ बोन में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग थीकोडोंट कहते हैं. हाउ मेनी डेसिडुअस टीथ आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस? डेसिडुअस टीथ जो होता है ह्यूमंस में कितने होते हैं? डेसिडुअस टीथ जो है ह्यूमंस में 20 होते हैं. तो आंसर हमारा क्या जाएगा? ए जाएगा. In majority of mammals, including human, 2 set of teeth gets formed during their lifetime. बोल रहा है मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन भी उसमें आता है, 2 तरह के दांत आते हैं. दिस एक बचपन में, जो बचपन का दांत टूटता है, और एक बड़े होने के बाद. दिस टीथ आर कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं? थीकोडोंट कहते हैं या हेटेरोडोंट कहते हैं या डिफोडोंट कहते हैं या लोफोडोंट कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? आंसर दे. इसे हम लोग डेफोडोंट कहते हैं. An adult human has 32 permanent teeth which are of 4 different types and they are called. एक एडल्ट ह्यूमन के पास 32 परमानेंट टीथ है और ये 4 तरह के दांत होते हैं. कौन 4 तरह के होते हैं वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में. इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर. तो इसे हम लोग क्या कहते हैं वो पूछ रहे हैं. तो इसे हम लोग हेटेरोडोंट कहते हैं. Arrangement of teeth in each half of upper and lower jaw in the order of I, C, P, M, M is represented by डेंटल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं या ओडोंटोलॉजी से करते हैं, डेंटोलॉजी से करते हैं या फिर एनामेल. ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ए, डेंटल फार्मूला. द डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन इज़ क्या होगा? एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फार्मूला क्या होता है? देख के बताएं आप लोग. ऑब्वियसली 2 1 2 3 आई सी पी एम एम. ऑप्शन नंबर सी जाएगा आंसर. उसके बाद आइडेंटिफाई ए बी सी डी इन द गिवन फिगर. फिगर देख के आप लोग बताएं कि ये जो है ए वाला कौन सा पार्ट है, बी वाला कौन सा, सी, देन डी, देन ई, कौन कौन सा पार्ट है? ध्यान से अगर देखें तो ए जो होगा वो क्या होगा? ए जो होगा वो प्री मोलर होगा, बी जो होगा मोलर होगा, सी किसको दिखा रहा है? सॉकेट ऑफ जॉ को दिखा रहा है, एंड डी किसको दिखा रहा है? इंसीजर, और ई दिखा रहा है कैनाइन को. नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर. द डेंटल फार्मूला इज़ गिवन टू शो. डेंटल फार्मूला जो है वो क्या शो करता है? मोलर का स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी नंबर एंड टाइप्स ऑफ टीथ इन बोथ जॉ, या होमोडोंट कंडीशन या फिर डेफोडोंट कंडीशन. किस चीज़ को शो करता है? तो ये आप लोग बताएं किस चीज़ को शो करता है? तो ये नंबर्स को दिखाता है, टाइप्स ऑफ टीथ को दिखाता है, दोनों जॉ में कितना है या किस तरह का है.
द डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन बींग इज़, ह्यूमन बींग का जो डेंटल फार्मूला होता है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए देखें, ऑप्शन नंबर बी देखें, सी देखें एंड डी देखें, देख के बताएं। ऑब्वियसली इसका भी आंसर इजी है, I2, C1, PM2 एंड M3। The hardest substance in vertebrate body is keratin। कहाँ होता है ये भी एक बार सोच लीजिएगा। Then dentine, then chondrine, then enamel। Obviously enamel है हमारा hardest substance vertebrate body का। 29 select the correct statement, select the incorrect statement among the following about human tongue। The human tongue has freely movable muscular organ। ऑप्शन ए बोल रहा है, क्या ये सही है? ये लाइन, जो ह्यूमन टंग होता है वो फ्रीली मूवेबल मतलब जो घूम फिर मतलब मूव कर सके मस्क्यूलर ऑर्गन है। ऑप्शन बी, इट इज़ अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेन्यूलम। ये जो है अटैच होता है एक ओरल कैविटी से बाय द फ्लोर ऑफ फ्रेन्यूलम। अपर सरफेस ऑफ टंग हैज़ अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिले। डी, ऑल पेपिले ऑफ ह्यूमन टंग बियर टेस्ट वर्ड। इनकरेक्ट बताना है। ऑब्वियसली सबको पता चल गया होगा कि आंसर क्या है, 29 का डी होगा, क्योंकि सारे पेपिले के पास टेस्ट वर्ड नहीं होता, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे पेपिले के पास टेस्ट वर्ड हो। 30 द टंग इज़ अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी और बकल कैविटी बाय एपिग्लॉटिस, फ्रेन्यूलम, गवर्नाक्यूलम, मेसेंट्री। ऑब्वियसली तो दो ऑप्शन तो बिल्कुल बाहर का ही दिखा रहा है, और वैसे तो आंसर बी ही जाएगा, दो ही क्यों, तीनों। Then 31 which of the following acts as a common passage for food and air। common passage यानी जिधर से फूड भी पास हो और उधर से एयर भी पास हो, उस वो कॉमन पैसेज क्या है? तो लैरिंग्स है क्या, वो फेरिंग्स है, इसोफेगस है या ग्लॉटिस है? ऑब्वियसली आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा, फेरिंग्स है। 32 a cartilaginous flap called dash prevents the entry of food into the glottis, opening of the windpipe during swallowing। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जो कि खाने को ग्लॉटिस में नहीं जाने देता है, और ग्लॉटिस क्या होता है? तो ओपनिंग ऑफ विंड पाइप होता है, कब? तो स्वेलोइंग यानी खाना निगलने के टाइम में। तो आंसर क्या होना चाहिए? कैप्सूल, ऑप्शन बी एपिग्लॉटिस, ऑप्शन सी ग्लॉटिस, ऑप्शन डी गलेट। क्या होना चाहिए आंसर? आंसर हमारा होना चाहिए एपिग्लॉटिस। सारे एनसीईआरटी का लाइन है। नेक्स्ट 32 सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। द esophagus and trachea, windpipe open into the pharynx. The hard chewing surface of teeth made up of dentine helps in mastication of food. The oral cavity leads into long pharynx. ध्यान से लाइन्स को देखें। Which serves as a common passage for food and air. The tongue is a freely movable muscular organ attached to the roof of oral cavity by frenulum। अब इसमें कितने स्टेटमेंट सही है वो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आंसर हम बता देते हैं, लेकिन इसमें कौन सा सेंटेंस सही है वो आप लोग बताएंगे। 33 का आंसर ए होगा, एक स्टेटमेंट सही है, और कौन सा वाला सही है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।